RBMACS में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्न संख्या 12 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 12 में दिया है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC। देखिए दिया है कि ABCD एक समलंब है। इसमें यह जो हमारा ABCD दिखाई दे रहा है, ABCD, यह जो चतुर्भुज है एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC और AD बराबर BC है, और इसमें AD और BC दोनों आपस में बराबर हैं। तो हमें सिद्ध करना है, पहला नंबर सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B, अर्थात यह कोण A और यह कोण B दोनों आपस में बराबर हैं। दूसरा सिद्ध करना है कोण C बराबर कोण D, C और D दोनों कोण आपस में समान हैं। और तीसरा सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BAD, ABC त्रिभुज ABC। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC, तो ABC सिद्ध करने के लिए हमें यहाँ विकर्ण को मिलाना पड़ेगा। तो यह सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC और सर्वांगसम त्रिभुज BAD, यह त्रिभुज हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC ये वाला त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज BAD यह त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हैं। और चौथा क्वेश्चन हमें सिद्ध करना है कि विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD, विकर्ण AC और विकर्ण BD दोनों आपस में समान हैं। चौथा यह सिद्ध करना है कि ये दोनों विकर्ण AC और BD दोनों आपस में समान हैं। देखिए यहाँ दिया है संकेत में, AB को बढ़ाइए और C से होकर DA के समांतर एक रेखा खींचिए जो बढ़ी हुई भुजा AB को E पर प्रतिच्छेद करे। यह रचना में कर लेंगे। C बिंदु से AD के समांतर यहाँ रेखा C खींचेंगे जो AB के बढ़े हुए भाग से E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो आगे इसका सलूशन हम बता रहे हैं, सभी लोग ध्यान से देखें। और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दिया है फिर से एक बार, ABCD एक समलंब है, AB समांतर DC हमें दिया गया है। ठीक है, तो जो दिया है सबसे पहले लिख लेते हैं। ABCD एक समलंब है। ठीक है, समलंब है तो AB समांतर DC, समलंब में भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। तो ABDC समांतर है चाहे ABCD समांतर है, ये आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर है। और क्या दिया गया है, साथ ही हमें ये भी दिया गया है कि AD बराबर BC, AD बराबर BC, ये भी हमें दिया गया है कि AD रेखा और BC रेखा आपस में समान है। ठीक है, अब तो हमें सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है कि पहला नंबर देख दिया है कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B। ठीक है, दूसरा नंबर इसी में हमें क्या सिद्ध करना है कि कोण C बराबर कोण D। ठीक है, और तीसरा नंबर इसी में सिद्ध करना हमें कि दोनों त्रिभुज ABC और सर्वांगसम त्रिभुज इसमें दिया गया है BAD ये बराबर है। तीसरे में यह सिद्ध करना है, और चौथे में हमें सिद्ध करना है कि विकर्ण
AC बराबर विकर्ण BD। ठीक है, ये हमें चारों सीधे करना है। ठीक है, ये दिया गया है कि ABCD समलंब है जिसमें AB समांतर DC है और AD बराबर BC है। ठीक है, ये दिया गया है और हमें सीधे करना है कि कोण A कोण B के बराबर है, कोण CD के बराबर है और त्रिभुज ABC त्रिभुज BAD के बराबर सर्वांगसम है और विकर्ण AC और विकर्ण BD आपस में बराबर है। ठीक है, अब यहाँ देखें रचना में क्या करेंगे, लिख लेंगे संकेत में जो दिया वो रचना में क्या दिया है, हम लिखेंगे बिंदु C से AD के समांतर रेखा खींचा, AD के समांतर रेखा खींचा गया है जो AB के बढ़े हुए भाग से E पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। क्या दिया है कि C से AD के समांतर रेखा खींची गई है जो AB के बढ़े हुए भाग को से E पर प्रतिच्छेद करता है। अब यहाँ पर देखिए हम उत्पत्ति में चल रहे हैं, उत्पत्ति में देखें क्या है, जब हम इस बिंदु C से AD के समांतर रेखा खींचेंगे, यहाँ लिखे हैं कि C से AD के समांतर रेखा खींचेगी, इसका मतलब कि AD और CE दोनों आपस में क्या है, समांतर है। ठीक है ना, यहाँ पर हमें उत्पत्ति में क्या मिला कि AD समांतर है CE। क्यों समांतर है, रचना से, जो रचना में हम लिखे हैं, रचना में लिखे हैं बिंदु C से AD के समांतर रेखा खींची गई है। ठीक है, और DC चूंकि AB के समांतर है, DC AB के समांतर है तो दिया गया है कि AB और DC समांतर है, इसीलिए यहाँ पर DC जो है AE के भी समांतर होगा। ठीक है, तथा यहाँ पर AE समांतर DC। ठीक है, ये दिया गया है, या यहाँ पर लिख सकते हैं कि AB रेखा को आगे बढ़ाया गया है, तभी न भी बना है, बढ़ाया गया है, या AB रेखा के आगे स्थित बिंदु ही है, उसी रेखा पर है, सीध में, कहीं अगल बगल नहीं है, ये सीधे उसी रेखा पर स्थित है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, AE जो है BC के समांतर है और AD जो है इसके समांतर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ADCE एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ADCE एक समांतर चतुर्भुज है। ADEC एक समांतर चतुर्भुज। अब देखिए समांतर चतुर्भुज में हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। तो इसमें देखिए क्या होगा कि यहाँ पर कोण D और कोण E आपस में बराबर होगा, क्योंकि ADCE समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ADCE समांतर चतुर्भुज है तो AD बराबर CE होगा और CD बराबर AE होगा, कोण D के बराबर कोण E होगा और यहाँ पर जो कोण पूरा A है इसके बराबर पूरा कोण C होगा। ये होगा, ये सब तो उसके गुण है समांतर चतुर्भुज के।
हमें क्या सिद्ध करना है कि ए और बी बराबर है, ए इससे बराबर है, ये हमको बताना है ना। तो अब देखें यहाँ पर एडी के समांतर रेखा खींची गई है सी। यहाँ पर क्या मिला कि हम लिखे हैं कि ए डी सी ई एक समांतर चतुर्भुज है, ए डी सी एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर ए डी के बराबर क्या हो जाएगा, सी ई। जब ए डी सी समांतर चतुर्भुज है तो ए डी बराबर हो जाएगा सी ई, होगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम सीधे कर चुके हैं कि ए डी सी जो है एक समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पर हम निकाले हैं। अब यहाँ देखिए ए डी बराबर सी हम निकाले हैं, यहाँ पर ये रेखा खींची गई है और प्रश्न में पहले से ही दिया गया था कि ए डी रेखा हमारी बी सी के बराबर है, ए डी बी सी बराबर है, ठीक है। यहाँ देखिए ए डी बराबर बी सी दिया गया है। अब चूंकि भुजा ए डी बराबर बी सी यह दिया गया है, प्रश्न में दिया गया, तो ए डी सी के बराबर है रचना से और ए डी जो है बी सी के बराबर है, ये दिया गया है। इसका मतलब कि ए डी बी सी और सी तीनों रेखाएं आपस में समान हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ए डी बराबर बी सी बराबर सी ई, सी है ना, ए डी बराबर बी सी बराबर सी, ठीक है। तो ये तीनों रेखाएं आपस में बराबर हो गई। अब यदि त्रिभुज बी सी ई को लेकर के चलेंगे तो त्रिभुज बी सी ई एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि यहाँ पर बी सी और सी ई आपस में बराबर है, ठीक है। अब लिखेंगे इसलिए त्रिभुज बी सी ई, इसलिए त्रिभुज बी सी ई एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिला कि जो त्रिभुज ए बी सी ई है, बी सी ई है, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि दो भुजाएं समान होती हैं और समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। मिला है ना, इसके पहले भी सिद्ध किया है कि समान किसी समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती हैं और समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि बी सी बराबर बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए कौन कौन बराबर है, बी सी बराबर सी, यहाँ पर है बी सी बराबर सी। तो बी सी के देखिए सम्मुख कोण क्या है, ई, ठीक है, यानी इसको हम कह सकते हैं ए ई सी। तो बी सी के सम्मुख कोण है कोण ए ई सी, अब बराबर सी के सम्मुख कोण है यहाँ पर ए वाला, इसका नाम है सी बी ई, बराबर कोण सी बी ई। देखिए यहाँ पर यहाँ क्या मिला कि ये दोनों कोण आपस में बराबर है, यह कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या है, बराबर है। आ गया समझ में, यह कोण ये कोण दोनों आपस में बराबर है। लेकिन हमें क्या सिद्ध करना है कि ए जो है बी के बराबर है, ए और बी के बराबर है। अभी तो हमारा निकला है कि ए कोण इसके बराबर है, यह कोण इसके बराबर है। हमको तो मिला कि ई कोण डी के बराबर है। अभी अगर ऐसे सिद्ध करना रहता तब तो हमारा आ गया, लेकिन हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि कोण ए और कोण बी आपस में क्या है, बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। अब आगे देखिए क्या करते हैं। अब इसमें रेखा देखें ए और समांतर है डी ई, और बी सी रेखा, इसको तिर्यक रेखा मान लेते हैं, बी सी तिर्यक रेखा है। यहाँ ए डी सी और ए बी रेखा, चाहे ए बी रेखा केवल ले ले, तो डी ई और यह डी सी रेखा और ए बी रेखा दोनों क्या है, समांतर है, ए बी और डी सी समांतर है। तिर्यक रेखा जब बी सी है तो जो इनके एकांतर कोण होंगे आपस में समान होंगे, ठीक है। तो कौन सा एकांतर कोण बनेगा, यहाँ ध्यान दें। अब एकांतर कोण इसमें हमारा बनेगा जब ए रेखा ऐसे जा रही है, यहाँ है, यहाँ ऐसे है, यहाँ पर देखिए इस कोण का मान, इस जो कोण मान का दिया है, जहाँ पर हम यक्ष लिखे हैं या क्रॉस किए हैं,
इस कोण का मान जो है इस कोण के मान के बराबर होगा। इस कोण का मान इस कोण के मान के बराबर होगा। यहाँ जो कोण यदि x लिखे तो यहाँ भी कोण क्या होगा, x होगा। इसका मान इसके मान के बराबर होगा या इसका मान इसके मान के बराबर होगा। आया समझ में? यहाँ ए वाला कोण देखें हम लोग, यहाँ क्या सिद्ध किया है, यहाँ सिद्ध किया गया कि कोण AEC और CBE बराबर है। AEC और CBE BC बराबर C है, यहाँ BC और C आपस में बराबर है, तो कोण AEC यानी इस कोण का मान कोण CBE इस कोण के मान के बराबर। ये दोनों रेखाएं आपस में, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। ठीक है। अब चूंकि इसलिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ देख लें। अब यहाँ देखिए क्या सिद्ध किया है, यहाँ हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। चूंकि ADCE एक समांतर चतुर्भुज है, ADCE एक समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ कोण D और कोण E बराबर होगा। तो यहाँ पर यह कोण ये तीनों कोण आपस में समान होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए कोण ADE बराबर कोण, इसको लेंगे तो CBE बराबर कोण BEC ये तीनों कोण आपस में बराबर है। ठीक है। अब चूंकि AB रेखा CD रेखा समांतर है और BC रेखा तिर्यक है, जब इसको काटेगी तो इसके एकांतर कोण भी आपस में समान होंगे। यह एकांतर कोण इस कोण के बराबर होगा, अर्थात कोण CBE का मान कोण BCD के बराबर होगा। यहाँ पर हो जाएगा कोण BCD। ध्यान दे, तो यहाँ क्या मिला, ADE यहाँ का कोण है, CBE तो CBE ये वाला कोण और CEB यहाँ का कोण, ये दोनों कोण बराबर हो गए। और BCD ये कोण बराबर है। तो यहाँ हमको क्या मिला कि कोण C बराबर कोण D, कोण C और D दोनों आपस में समान है। अतः हमारा दूसरा जो था सिद्ध हो गया कि कोण C बराबर कोण D, ये हमारा एक प्रूफ हुआ। ठीक है। अब चूंकि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, इसमें AD और BC बराबर है, और यहाँ दोनों के जैसे कि यहाँ की भुजा और इसकी लंबाई बराबर है, वही भुजा और वही लंबाई यहाँ भी बराबर है। तो जब दोनों के बीच का यहाँ कोण बराबर है तो यहाँ भी दोनों का कोण आपस में बराबर होगा। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B, ये हमारा ये भी प्रूफ होगा। अब आगे देखिए, दो ठोते हमारा प्रूफ हो गया। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ABC और BAD को सिद्ध करने के लिए AC को और BD को मिलाना है। तो पहले इतना नोट कर लें, देख लें फिर से एक बार। इसमें पहले वाले में क्या किया, उत्पत्ति में ADC समांतर है, ADC समांतर है क्योंकि बिंदु C से AD के समांतर रेखा खींची गई थी। ठीक है। ADC के समांतर है और AE जो है यहाँ पर DC के समांतर हो गई, इसलिए ADCE जो है एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है। जब ADC समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पर AD और C दोनों आपस में बराबर होंगे, अर्थात यह AD और C बराबर होगा। और चूंकि पहले से दिया गया था कि BC और AD बराबर है, यहाँ पर AD, BC और या C तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो AD, BC और C तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है। अब जब BCE को लेंगे तो BCE में चूंकि यहाँ पर BC और C आपस में बराबर है, इसलिए BCE एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है। तो BCE एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और जब BCE समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो चूंकि इसमें BC और C बराबर है, इसीलिए समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। इसीलिए
BC के सामने वाला कोण यहाँ E और CE के सामने वाला यह कोण B दोनों आपस में समान हो। आ गया समझ में? तो यहाँ पर क्या मिला, कोण AEC बराबर कोण CBE, AEC, अच्छा AC को BEC भी कह सकते हैं, यह AEC और बराबर हो जाएगा कोण CBE, ये वाला कोण दोनों का आपस में समान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिला, अब फिर क्या किए हैं, चूंकि AB समांतर DC है और BC तिर्यक रेखा है, AB BC समांतर रेखा है और BC जब तिर्यक रेखा है तो यहाँ पर यह कोण EBC यानी CBE और BCD ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर ये दोनों जब आपस में बराबर होंगे तो ये क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, तो एकांतर कोण है, तो यहाँ पर इसके बराबर इन तीनों के बराबर यह हो गया और इसके बराबर यह हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। इसलिए यहाँ पर क्या मिला कि कोण C और कोण D आपस में समान है। ठीक है, और जब कोण C और D समान है तो कोण A और B समान भी, A और B भी कोण A जो है कोण B के समान होगा, क्योंकि यहाँ पर AB भी AD और BC आपस में बराबर है और AD क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। जैसे यहाँ पर DC बराबर है और AD और BC दोनों आपस में समान थे तो कोण C और D आपस में बराबर हुआ, उसी प्रकार कोण A और B भी आपस में समान होंगे। ये हमारा पहला और दूसरा सिद्ध हो चुका है। अब तीसरे के लिए देखिए क्या करते हैं। तीसरा सिद्ध करने के लिए हम लोग ध्यान दें, तीसरा सिद्ध करने के लिए यहाँ AB CD जो संलग्न दिया गया था इसमें AC को मिला देते हैं और विकर्ण BD को मिला दिया जाता है। ठीक है, और फिर रचना में अब चूंकि हमें सिद्ध क्या करना है, दो तो सिद्ध कर चुके हैं, अब सिद्ध करना है कि हमें त्रिभुज ABC सर्वांशम त्रिभुज BAD। ठीक है, इसे सिद्ध करने के लिए रचना में क्या करेंगे, AC और BD को मिलाया गया है, AC तथा BD को मिलाया गया है, या लिख देंगे विकर्ण को मिलाया गया है। ठीक है, एक विकर्ण इसका AC है, दूसरा विकर्ण BD है, दोनों को मिला दिया गया। ठीक है, अब उत्पत्ति में देखें, उत्पत्ति में त्रिभुज ABD चाहे त्रिभुज BAD इसी को कह सकते हैं, त्रिभुज BAD तथा त्रिभुज ABC में दोनों में लेके तुलना करते हैं। क्या क्या है, BAD में भी AB है और ABC में भी AB है, अर्थात AB उभयनिष्ठ भुजा है। क्या लिखेंगे, AB बराबर AB यानी AB जो उभयनिष्ठ भुजा है। दूसरा AD बराबर BC दिया गया है, AD बराबर BC यह जो है पहले ही दिया गया है। ठीक है, और हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि कोण BAD में, देखो त्रिभुज BAD है तो BAD में यह कोण A और ABC में यह कोण B दोनों आपस में बराबर है, यानी कोण A बराबर कोण B हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। देखिए यहाँ तीन कंडीशन हमारा समान हो गया, AB भुजा उभयनिष्ठ है, AD BC के बराबर है और कोण A जो है कोण B के बराबर है। तो ये तीन कंडीशन जब हमारा अप्रूव्ड हो गया तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, इसमें लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांशम त्रिभुज है BAD, यानी ABC और BAD दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांशम है। यह हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, अब जो है चौथा निकालने के लिए, चौथा देखिए हमें सिद्ध करना है कि विकर्ण AC और विकर्ण BD आपस में बराबर है। तो चौथा निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उत्पत्ति में हम त्रिभुज ABC
क्योंकि त्रिभुज ए बी सी और सर्वांक्षम त्रिभुज बी ए डी ये हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है ना। देखिए 3 नंबर में ये सिद्ध कर चुके हैं, ए बी और बी ए डी दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांक्षम है। तो जब सर्वांक्षम है तो ए बी तो उभयनिष्ठ है, ए डी बराबर है बी सी के, तो इसमें बी ए डी में बी डी जो है बराबर होगा ए सी के, ठीक है। इसलिए लिखेंगे विकर्ण, जब दोनों त्रिभुज सर्वांक्षम है तो विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी, और ये भी हमें प्रूफ करना है, ठीक है।